जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ठीक है। जो कि दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप इस रीजनिंग के सीरीज़ को देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों हम रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। जो कि दोस्तों सभी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। अगर इससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। उसमें दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है। आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट डेली का डेली पीडीएफ फ्री में दिया जा रहा है। और उसी में दोस्तों आपको जीके जीएस का भी 100 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको दिया जा रहा है डेली, ठीक है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों, और आपके प्रिपरेशन के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2024 दिया है, इसमें बड़ी संख्या दिया है और इसका 16 बनाया है, ठीक है। उसी प्रकार 2030 का दोस्तों क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों 2024 का 16 कैसे लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, ये तो किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। 16 हमारे 4 का वर्ग है, तो अगर ये 4 हो जाएगा दोस्तों, 4 तो होगा नहीं किसी तरह भी। 2024 को 4 करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मान लीजिए इस संख्या को सभी को आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो आपस में गुणा करेंगे तो 2 से 0 में गुणा तो 0 हो जाएगा, तो सभी संख्याएं 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो हम गुणा भी नहीं कर सकते दोस्तों। अब इसमें हम जोड़ कर देख लेते हैं, ठीक है। सभी संख्याओं को हम जोड़ के देख लेते हैं। तो मान लिया 2 दूना 2 2 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। टोटल संख्या कितना हो रहा है, तो 8 हो रहा है जोड़ने पर इसको। अब 16 लाना है तो हम 8 का 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा 16 आ जाएगा। क्या इसी तरह 2030 का भी इसका आंसर आ रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। 2 और 3 ही बचा है तो इसमें 2 और 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। 5 का हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पहले वाला में 2 से गुणा किया, इसलिए इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। यानी कि लॉजिक बिल्कुल सही है, यही हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 2 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें श्रृंखला श्रेणी दिया गया है, इसको हमको बीच वाला पद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या होगा हमको कौन सी संख्या आएगी बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले संख्या को हम देख लेते हैं कैसे लिखा है। 199 है, ठीक है। फिर 211 यानी कि संख्या पहले बढ़ी है, फिर 211 के बाद क्या हुआ 196, यहाँ पर घटी है, ठीक है। फिर यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ेगी, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर घट रही है, फिर बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जब संख्या घट रही हो बढ़ रही हो ऐसी स्थिति हो तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, एक छोड़कर दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने 199 के बाद 211 को छोड़ दिया, फिर 196 को देख लिए, ठीक है। अब 199 और 196 के बीच का क्या अंतर है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर -3 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, तो -3 हुआ है। अब चलिए फिर एक छोड़ के आगे देखते हैं, तो 196 के बाद क्या है, तो 193 हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी -3 हुआ है। अब इसके हम आगे जाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 100, ये लास्ट वाला 90 हो जाएगा, ठीक है, जो कि नहीं लिखा है। चलिए अब दूसरा वाला जो हमने छोड़ा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमने इसमें छोड़ा है 211 का, ठीक है। तो 211 के बाद अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है, ठीक है। तो 211 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते। अब चलिए इसके आगे का देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 217 किया है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इन दोनों के बीच का ही तो अंक होगा, ठीक है। 211 और 217 के बीच का अंक होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों इसमें हम 3 प्लस करेंगे, ठीक है। पहले वाले में यहाँ पर हम +3 करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 214 हो जाएगा, ठीक है। 200 कितना हो जाएगा दोस्तों, 214 हो जाएगा। और फिर 214 में दोस्तों हम 3 प्लस करेंगे, यहाँ पर +3 करेंगे तो यहाँ पर भी 217 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 214 आ जाएगा, ठीक है। अब 214 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो तीसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है यदि ADC बराबर 12 तथा ABE बराबर 10 लिखा है तो
ए ई सी जी बराबर क्या होगा दोस्तों, हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसमें हमारा जो कि ए डी सी बराबर 12 दिया है। ठीक है, तो ए डी सी बराबर 12 कैसे होगा दोस्तों, चलिए इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि ये दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है, और डी हमारा कितना नंबर पे आता है, तो डी हमारा 4 नंबर पे आता है, और सी हमारा आता है तो 3 नंबर पे आता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमको 12 लाना है। तो अगर हम सभी का गुणा कर दे आपस में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 एकम 4 होगा और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, पहला इस तरह से गुणा करने पर 12 आ रहा है क्या, दूसरा भी इसी तरह से गुणा करने पर 10 आ रहा है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए हमारा 1 नंबर पे, बी हमारा 2 नंबर पे, ई हमारा 5 नंबर पे आता है। ठीक है, अब सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 5 दूना 10 और 10 से कम 10। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों 10 दे रहा है इसी लॉजिक से, तो इसी लॉजिक से हम क्या करेंगे, ई सी जी का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ई सी जी का हम देख लेते हैं दोस्तों। ई हमारा कितना नंबर पे आता है, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है, फिर सी हमारा, तो सी हमारा 3 नंबर पे आता है, और जी हमारा, तो जी दोस्तों हमारा 7 नंबर पे आता है। ठीक है, सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 5 15, 15 सते 115 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 105 हो जाएगा, सॉरी 15 सते 105 होता है, तो 105 हो जाएगा। अब 105 देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब चौथे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको 3 आकृति दिया गया है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह किसमें दिया है, तो देखिए तीसरे वाले आकृति में ऊपर की तरफ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, तो वहाँ की संख्या दूसरे और पहले में हम देखेंगे कि वहाँ की संख्या कैसे आ गई है। ठीक है, चलिए अब सबसे हम 1 नंबर वाले में सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, अब 3 और 4 का दोस्तों क्या किया है कि 916 आ गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा, इन दोनों का वर्ग करेंगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इनको अलग अलग देखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले 3 दिया है तो 3 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, फिर 4 दिया है तो 4 का वर्ग करते हैं, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 916 लिखा है, अगर इसको एक साथ हम लिख दें दोस्तों तो 916 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा वाला देख लेते हैं, तो 2 का वर्ग करेंगे, फिर 3 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 49 यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इसी लॉजिक से हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसको भी पता कर लेते हैं। ठीक है, 1 का वर्ग कर लेंगे, ठीक, 5 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, तो 1 का वर्ग हमारा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 125 आ रहा है। अब 125 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब 5वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिया गया आरेख किन वर्गों से संबंधित है, हमको बताना है। ठीक है, एक दोस्तों हमको वेन आरेख ये दिया गया है। अब दोस्तों ये किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन दिया है, हमको बताना है। ठीक है, चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं हम इसमें। ठीक है, कौन सा इसमें सही हो रहा है ऑप्शन। ठीक है, पहला देखिए दोस्तों, पहला वाला वही बना रहे हैं हम। ठीक है, शिक्षक दिया है, तो मान लीजिए हमारा शिक्षक हो गया। ठीक है, मैं शिक्षक को हम टी से मान लेते हैं, टीचर हो गया। ठीक है, फिर पुरुष दिया है। ठीक है, तो पुरुष का दोस्तों क्या शिक्षक के साथ संबंध है, तो हाँ, सभी शिक्षक दोस्तों क्या पुरुष होते हैं, तो हाँ नहीं, कुछ दोस्तों शिक्षिका भी यानी कि महिलाएं भी शिक्षक को दोस्तों टीचर बोलते हैं, और शिक्षिका को दोस्तों स्त्री होती है। ठीक है, शिक्षक पुरुष का कोई धर्म, तो इसमें दोस्तों क्या होगा, तो हमारा कुछ वाला बनेगा। ठीक है, पुरुष और शिक्षक में क्या होगा, तो कुछ वाला बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा कुछ वाला बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो वेन आरेख बना है इसमें तो कुछ वाला कोई भी नहीं बना है। ठीक है, यानी कि ये तो पहला नंबर हमारा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर चेक करते हैं। पहला नंबर तो गलत हो गया। अब दूसरा नंबर वाला में दोस्तों क्या आ रहा है कि फल है। ठीक है, मान लीजिए अब ये हमारा फल हो गया। ठीक है, एफ से दोस्तों हम फल लिख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा फल हो गया। फिर क्या है, तो अंगूर है। ठीक है, अब अंगूर दोस्तों क्या होता है, तो अंगूर और फल क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं होते दोस्तों, एक ही में आते हैं। अंगूर जो है वो फल के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये फल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ये अंगूर है। ठीक है, बीच वाला हमारा क्या है, तो अंगूर है। ठीक है, अब बाद में क्या है दोस्तों, तो सब्जी है। ठीक है, अब क्या सब्जी का अंगूर और फल के साथ कोई संबंध है, तो नहीं। ठीक है, तो इसमें सब्जी अलग हो रहा है, तो इस प्रकार का भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, अब तीसरा को चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले एशिया दिया है। ठीक है,
पहले क्या दिया दोस्तों, एशिया दिया है, मान लीजिए हमारा एशिया हो गया, ठीक है, एशिया ले लेते हैं। फिर क्या दिया है दोस्तों, जापान दिया है, ठीक है। तो जापान दोस्तों क्या आता है, तो एशिया के अंदर आता है, ठीक है, जापान एशिया के अंदर आता है। तो इसको हम एशिया के अंदर जापान को लिख लेते हैं। चलिए जे को जापान से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए टोक्यो दिए, ठीक है। तो टोक्यो दोस्तों जो होता है वो जापान की राजधानी है। तो यानी कि जापान के अंदर आएगी और एशिया के भी अंदर आएगी, ठीक है। तो एशिया के अंदर जापान है और जापान के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोक्यो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो रहा है, जो कि हमारा अविनाश बनाया है, ये बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि एक खास कूट भाषा में 5, 6, 7 को हाई एंड लो लिखा जाता है, 629 को बोल्डिंग और हाई लिखा जाता है और 531 को हॉट एंड श्योर लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में LOW को कैसे लिखा जाएगा हमको बताना है, ठीक है। चलिए इसमें इस प्रकार का दोस्तों जब भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें कॉमन देखकर काटते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 3 पेयर बनेंगे, ठीक है। एक 5, 6, 7 का हाई एंड लो, ठीक है। फिर 229 का बिल्डिंग आर हाई, ठीक है। फिर 531 का दोस्तों हॉट एंड शॉर्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वाला में हम देखेंगे क्या क्या अंतर है, ठीक है। मान लीजिए हमारा पहला नंबर है और उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा नंबर दिया है, फिर तीसरा नंबर दिया है, ठीक है। अब चलिए पहला और दूसरा में कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरा में क्या कॉमन है दोस्तों, तो 6 कॉमन है, ठीक है। तो दोनों में हम 6 को क्या करेंगे, काट लेंगे। अब इसके शब्द को देख लेते हैं, ठीक है, क्या कॉमन है, तो हाई एंड लो लिखा है, ठीक है। फिर बिल्डिंग आर हाई लिखा है, ठीक है। यानी कि क्या कॉमन है इसमें, तो हाई कॉमन है, ठीक है। अब हाई से काट लेंगे, ठीक है। 6 का क्या हो गया दोस्तों, तो 6 का हाई हो गया था, इसलिए हाई को हमने काट लिया, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं दूसरा और तीसरा, और पहला और तीसरा में कॉमन देखते हैं, ठीक है। एंड और लो बचा है, ठीक है। एंड और लो बचा है, तो एंड क्या हो रहा है दोस्तों, एंड कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो एंड से एंड काट लेंगे, ठीक है। अब पहला और तीसरा में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 5 को भी दोनों में काट लेते हैं। अब 5 का क्या हो गया दोस्तों, तो एंड हो गया, ठीक है। अब चलिए अब कौन बचा, दूसरा और तीसरा में देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा में दोस्तों ये दूसरा है और ये तीसरा है, इन दोनों में दोस्तों क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमको देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लो, ठीक है, LOW लो, ठीक है। तो लो का दोस्तों यहाँ पर लो लिखा है पहले वाले में, तो लो का दोस्तों किसी क्या बचा है, तो यहाँ पर केवल 7 बचा है, ठीक है। तो 7 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, लो हो जाएगा। अब लो दोस्तों देखिए लो हमारा 7 नंबर में है, तो 7 ऑप्शन नंबर सी में 7 दिया है, तो यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। अब 7वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है ये अलग अक्षर समूह का चयन करें, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें से कौन अलग है हमको बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले LAIM लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों इससे तो हम डिसाइड नहीं करते थे, चलिए इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो L दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो L हमारा आ जाता है दोस्तों 12 नंबर पे। फिर A हमारा आता है 1 नंबर पे और I हमारा आता है 9 नंबर पे, M हमारा आता है 13 नंबर पे, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा देख लेते हैं। तो V दिया है, तो V हमारा 22 नंबर पे आता है। I हमारा दोस्तों आता है 9 नंबर पे। फिर N दिया है, तो N हमारा 14 नंबर पे आता है और E हमारा 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो N दिया है, N हमारा 14 नंबर पे, O 15 नंबर पे, H दोस्तों आता है तो 8 नंबर पे, फिर A है तो 1 नंबर पे, ठीक है। अब चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो S दी है, तो S दोस्तों आता है 19 नंबर पे और W आता है दोस्तों हमारा कितना नंबर पे, तो W हमारा 23 नंबर पे आता है और J दोस्तों हमारा 10 नंबर पे आता है और फिर क्या बचा, तो K हमारा 11 नंबर पे आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके बीच का हम अंतर देखते हैं, तो क्या अंतर से ये आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 12 और 1 के बीच का अंतर क्या है दोस्तों, इसमें -11 हो गया है, ठीक है, -11 हो गया। फिर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर +8 हो गया है, ठीक है। तो इससे तो दोस्तों हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि बढ़ घट रहा है, ठीक है। तो अब चलिए इसमें दूसरा लॉजिक लगेगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक कौन सा लगेगा, चलिए दोस्तों उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए वॉवेल्स और इसमें दोस्तों स्वर और व्यंजन का लॉजिक लगेगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का, तो पहला में दोस्तों कितना वॉवेल्स दिया है, तो देखिए यहाँ पर 2 वॉवेल्स दिया है, ठीक है। A और I 2 वॉवेल्स दिया है, ठीक है। फिर दूसरा हम देखते हैं I और E, ठीक है। यहाँ पर I और E में भी दोस्तों 2 वॉवेल्स है।
फिर तीसरा में देखिए ओ और ए, ठीक है, यहाँ पर भी 2 वॉवेल्स है। और तीसरा में डी में देख लीजिए, डी में दोस्तों इसमें एक भी वॉवेल्स नहीं है, ठीक है, यानी कि दोस्तों यही हमारा अलग हो रहा है, तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 8वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर भरने पर यह पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेटर को गिन लेते हैं, ठीक है। इसमें कितना लेटर हो सकता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसको हम 5-5 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे स्टार्टिंग से दोस्तों हम इसको 5-5 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या देखेंगे इसमें कि यहाँ पर हम 5-5 भाग में तो काट लेते हैं, ठीक है। चलिए बाद में काटेंगे, पहले टी के बाद देख लेते हैं क्या है, ठीक है, खाली है। तो आगे देखेंगे दोस्तों टी के बाद क्या दिया है, तो टी के बाद आगे कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, आर के पहले देखेंगे, ठीक है। तो आर के पहले दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, तो आर के पहले एस लिखा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आर के पहले एस लिख देंगे, ठीक है। अब फिर चलिए इसके आगे देखते हैं, तो एस के बाद खाली है, ठीक है। तो एस के बाद दोस्तों आगे देखिए, तो यहाँ पर भी आर दिया है और यहाँ पर भी क्या दिया है दोस्तों, आर दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम एस के बाद क्या लिख देंगे, तो आर लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए एस आर टी, टी हो गया। अब टी के बाद दोस्तों खाली दिया है, ठीक है। तो फिर टी के बाद दोस्तों क्या दिया है, तो आगे कुछ नहीं दिया है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, टी एस के पहले देखेंगे, ठीक है। तो एस के पहले दोस्तों क्या लिखा है, तो एस के पहले यहाँ पर टी लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एस के पहले क्या लिख देंगे, तो एस के पहले हम टी लिख देंगे, ठीक है। अब फिर चलिए दोस्तों यहाँ पर से देखिए, फिर एस के बाद दोस्तों क्या लिखा है, तो एस के बाद हमारा आर लिखा है, इसके बाद तो आर लिख देंगे। फिर देखिए ए के बाद क्या लिखा है, तो ए के बाद यहाँ पर एस लिखा है, तो यहाँ पर हम एस लिख देंगे, ठीक है। फिर एस के बाद क्या है दोस्तों, तो एस के बाद आर है, तो आर लिख देंगे। फिर आर के बाद क्या है दोस्तों, तो टी है, फिर टी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा पेयर बन रहा है कि टी एस आर ए एस आर टी, ठीक है, यानी कि टी एस आर ए एस आर टी, ठीक है। टी एस फिर दूसरा टी एस आर ए एस आर टी, यहाँ पर भी पेयर बन रहा है, फिर टी एस आर ए एस आर टी, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारे तीन का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी लेटर इसमें हमने भरा है उसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला लेटर भरा हमने एस, फिर आर भरा, फिर हमने टी भरा, फिर आर भरा, फिर एस भरा, फिर आर भरा, फिर टी भरा, फिर एस भरा, फिर ए भरा, ठीक है। अब हमने इतना लेटर इसमें भरा है, तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, ठीक है। एस आर टी आर एस, एस आर टी आर एस, ठीक है। एस आर टी आर एस पहला में नहीं है, एस आर टी ये भी नहीं है, एस आर टी आर एस यहाँ तक तो है। फिर देखिए एस आर टी एस ए, ठीक है, आर टी एस ए, लास्ट में ए है, यहाँ पर टी दिया है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये चौथा में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 9वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित अक्षर को चुनिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ये CBI का DCI लिखा है, उसी प्रकार दोस्तों EDB का क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक एक लेटर देखेंगे, ठीक है। C के बाद D किया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या किया है, तो 1+ किया है, ठीक है। अब दूसरा लेटर देख लेते हैं, तो यहाँ पर B के बाद C किया है, तो यहाँ पर भी क्या किया दोस्तों, इसमें भी +1 किया है, ठीक है। और तीसरा I का I सेम ही लिख दिया है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, E के बाद क्या आता है, तो E के बाद F आता है, तो F लिख देंगे। फिर D के बाद दोस्तों क्या आता है, तो E आता है, E लिख देंगे। फिर B का हम B सेम लिख देंगे, ठीक है। तो FEB, ठीक है, FEB देखिए दोस्तों किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों हमारा 10वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि किन दो चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान 44 होगा, हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, अगर दो चिन्हों और संख्याओं को भी आपस में बदलने पर, ठीक है, यानी कि दोस्तों दो चिन्ह और दो संख्याओं को आपस में बदलना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला वाला में हम एक आध ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। प्लस का भाग करेंगे और भाग का प्लस करेंगे, 7 का 8 करेंगे और 8 का 7 करेंगे, ठीक है। चलिए
सबसे पहले हम 6 लिखे हैं तो 6 तो इसमें है नहीं, 6 को लिख लेंगे। फिर गुणा है तो गुणा भी नहीं दिया है, गुणा लिख लेंगे। फिर 7 दिया है, ठीक है। तो 7 का हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो 8 कर सकते हैं। फिर 7 का हमने 8 कर दिया। अब देखिए भाग क्या है, तो भाग को हम क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ कर सकते हैं, ठीक है। अब भाग का हमने जोड़ कर दिया। फिर 9 दिया है तो 9 को सेम ही लिख देंगे। फिर प्लस के क्या है, प्लस का भाग लिख देंगे। भाग के बाद दोस्तों क्या है, तो 3 है और घटाओ 8 है, तो 8 का हम 7 कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन में दिया है, ठीक है। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या इसमें दोस्तों 44 इस टोटल का मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 से 9 का भाग करेंगे, 3 से 9 में भाग करेंगे तो ये दोस्तों, तो ये तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 से 48 हो जाएगा, ठीक है। ये 48 हो गया। फिर प्लस में 3 हो गया, ठीक है। प्लस में 3 हो गया। फिर देखिए -7 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 48 और 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 48 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 51 हो जाएगा। 51 - 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 51 में से दोस्तों हम 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 44 हो जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन में दिया है 44, यही हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर ए में नहीं आता तो दोस्तों हम बी को चेक करते हैं, फिर सी को चेक करते हैं और डी को चेक करते हैं, सभी को चेक करते हैं दोस्तों, हमारा आंसर जरूर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले में ही आएगा तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसको हमको क्रम में सजाना है, ठीक है। कि ए पहले आता है तो ए वाले को लिखेंगे, फिर बी पहले आता है तो बी वाले को लिखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सबको पहला लेटर देखते हैं, ठीक है। पहला में एम दिया है, दूसरा में भी एम दिया है, तीसरा में भी एम दिया है, चौथा में भी एम दिया है, पाँचवा में भी एम दिया है और छठवां में भी एम दिया है, ठीक है। तो इससे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन पहले होगा। फिर दूसरा लेटर देखते हैं, दूसरा में यू दिया है, फिर ओ दिया है, फिर ओ दिया है, फिर ओ दिया है, फिर ओ दिया है, फिर यू दिया है, ठीक है। तो यू और ओ में से दोस्तों कौन पहले आता है हमको ये देखना है, ठीक है। तो ओ दोस्तों हमारा पहले आता है, ठीक है। तो ओ वाला दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर, और हमारा कौन है ओ वाला, तो इसमें ओ वाला दोस्तों ज़्यादा है, ठीक है। 3, 2, 4 और 5 ये सभी ओ वाला है, ठीक है। और पहला और छवा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा सबसे लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कौन पहले होगा ये तो लास्ट में बताएंगे, ठीक है। चलिए पहला और छवा, ठीक है। ये दोनों दोस्तों सबसे लास्ट में हो जाएगा। कोई भी दोस्तों पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा में कौन आएगा, ठीक है। सभी में ओ दिया है तो ओ को भी अब हम काट लेते हैं, ठीक है। ओ वाले को काट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा कि पहला में, दूसरा में यू दिया है, तीसरा में भी यू है, चौथा में डब्लू है और पांचवा में भी है, ठीक है। तो यू भी डब्लू हो रहा है, ठीक है। तो यू भी डब्लू में से दोस्तों कौन पहले आता है, तो यू भी डब्लू में से दोस्तों हमारा कौन आता है पहले, तो यू आता है, ठीक है। अब यू वाला कौन कौन है, तो दूसरा और तीसरा है, ठीक है। अब दूसरा और तीसरा में से कोई पहले और दूसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें यू को भी दोस्तों हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बाद क्या है, तो टी पहला में एस है, दूसरा में टी है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या आता है, तो एस पहले आता है, ठीक है। यानी कि जो दो हो जाएगा दोस्तों, दो हमारा पहले स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। और जो एस वाला हो जाएगा दोस्तों वो हमारा दूसरे स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एस हमारा पहला वाला पर तीसरा स्थान है, तीसरा वाला दोस्तों हमारा पहले स्थान पर है। टी और एस से पहले कौन आता है, तो दो आता है, ठीक है। तो दोस्तों दो वाला हमारा पहले है, उसके बाद कौन हो जाएगा, तो तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2, 3 पहले किस ऑप्शन में दिया है, तो ए में नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, सी में दिया है और डी में नहीं दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हमको पूरा क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, और क्रम में पूछ रहा है दोस्तों, तो जो लेटर लास्ट में आता है उसको हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए हमारा आंसर आ गया। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। मयंक उत्तर से 10 किमी वाहन चलाया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों डायरेक्शन का देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मान लीजिए हमारा पूरब हो गया, ठीक है, फिर ये पश्चिम हो गया, फिर ऊपर उत्तर हो गया और नीचे दक्षिण हो गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मयंक उत्तर में 10 किलोमीटर वाहन चलाया, ठीक है। 10 किलोमीटर वाहन चलाया उत्तर की तरफ। मान लीजिए यहाँ से बिंदु है, तो यहाँ से दोस्तों एक 10 किलोमीटर चलाया है, ठीक है। अब चलिए फिर दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चलाया, ठीक है। यहाँ से दोस्तों दाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में मुड़ेगा, तो पूर्व दिशा में मुड़ेगा, ठीक है। दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलाया है, ठीक है।
फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चलाया। ठीक है, फिर यहाँ से दोस्तों ये दाएं मुड़ा और कितना मीटर चलाया, तो 6 किलोमीटर चलाया। ठीक है, अब चलिए फिर वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलाया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा, तो फिर ये दाएं मुड़ेगा तो पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगा और कितना मीटर चलाया, तो 5 किलोमीटर चलाया। ठीक है, अब चलिए क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु कितनी दूरी पर है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये जहाँ से चला था वहाँ से दोस्तों इसकी ये दूरी कितनी हो जाएगी हमको बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा यहाँ से यहाँ गया तो 10 किलोमीटर गया, फिर वहाँ से यहाँ आया 8 किलोमीटर, फिर ऊपर से नीचे 6 किलोमीटर आया, यहाँ पर 6 किलोमीटर है। ठीक है, ये वाला है, फिर यहाँ से ये यहाँ आया तो 5 किलोमीटर आया। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों यहाँ की हमारा कितनी दूरी है टोटल हमको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा दो तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ से दोस्तों इसका हम सीधा का डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, कि कितना होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों हम क्या देखेंगे, पहले सीधा वाला ये कितना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से सीधा दूरी देखेंगे इसका। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी डायरेक्ट हम देखेंगे तब। ठीक है, चलिए सबसे पहला वाला हम देख लेते हैं इसमें कि ये दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, ऊपर वाली 8 किलोमीटर है और नीचे वाली इतनी दूरी 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो 8 में से हम 5 घटा लेंगे तो यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर केवल यहाँ की दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 3 किलोमीटर आ गया। अब दोस्तों ये हम दूरी निकालेंगे। ठीक है, केवल इतना हम दूरी निकालेंगे तो इतना कितना दूरी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऊपर वाला दोस्तों क्या है, तो ये 10 किलोमीटर है। ठीक है, ये पूरा दोस्तों ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो 10 किलोमीटर है और 6 किलोमीटर यहाँ से है। ठीक है, यानी कि जो ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जब भी हम कर्ण का निकालते हैं तो हम दोनों का स्क्वायर करके जोड़ करके और उसका रूट निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए 3 का हम पहले इसका रूट ले लेते हैं, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें हम मान लीजिए ये हमारा ए हो गया बिंदु और ये बी हो गया। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर लेकर दोस्तों हम निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, 3 का वर्ग 9 ठीक है, प्लस 4 का वर्ग 16। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 का दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 5 का इसमें वर्ग कर देंगे। ठीक है, 5 का वर्ग दोस्तों होता है 25। ठीक, तो स्क्वायर से स्क्वायर दोस्तों खत्म हो जाएगा और 5 का वर्ग हो जाएगा, तो यानी कि 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अब 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्वाति ने कहा। ठीक है, ये दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा कोई तस्वीर हो गया। ठीक है, ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, तो कोई तस्वीर हो गया। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई तस्वीर हो गया, इसको हम टी से ले लेते हैं। ठीक है, तस्वीर को इशारा करते हुए स्वाति ने कहा, ये हमारा स्वाति हो गई। ठीक है, स्वाति ने कहा वह मेरे दादा के, यानी कि स्वाति के दादा कौन होगा दोस्तों, इसका कोई पिता होगा, फिर उसका भी दोस्तों क्या होगा, पिता, तो वो क्या होगा दोस्तों, स्वाति का दादा हो जाएगा। ठीक है, मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, इकलौते बेटे यानी कि स्वाति का पिता हो जाएगा, पिता के बेटे का बेटा है। ठीक है, यानी कि इसी का बेटा है, इसके पिता का है, तो स्वाति क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा और स्वाति माइनस है। ठीक है, अब चलिए तस्वीर वाला व्यक्ति स्वाति से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो स्वाति है उस तस्वीर वाले व्यक्ति को क्या बोलेगी हमको ये बताना है। ठीक है, तो क्या बोलेगा दोस्तों, भाई बोलेगे। ठीक है, अब भाई देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि पुलिस, सजा, अपराध, न्यायाधीश और निर्णय। ठीक है, अब इसमें क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले कौन आता है हमको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों पुलिस, सजा और अपराध में से कौन सा होता है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले दोस्तों अपराध होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, तो अपराध होता है, यानी कि 3 नंबर वाला सबसे पहले होता है। तब क्या होता है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, तो पुलिस आती है। ठीक है, अपराध के बाद क्या होता है,
तो पुलिस अधिनियम के 3 नंबर के बाद क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 एक देखिए दोस्तों किस किस में दिया है, तो ए में दिया है, बी में नहीं दिया है, सी में भी नहीं दिया है, डी में दिया है। ठीक है, अब 2 बचा केवल ए और डी। ठीक है, अब देखिए पुलिस के बाद क्या होता है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों न्यायाधीश में जाता है। ठीक है, न्यायाधीश, तो इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब 4 नंबर वाला दोस्तों किस में दिया है, 1 के बाद 3 1 4, तो ए में नहीं दिया है, अब डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा दोस्तों यही हमारा सही जवाब होगा। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो न्यायाधीश होगा दोस्तों, वो फैसला करेगा। तो फैसला क्या करेगा दोस्तों, तो वो निर्णय करेगा इसके बाद। ठीक है, तो इसके बाद 4 के बाद 5 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 5 दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सजा हो जाएगा। ठीक है, सजा है 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर में सजा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ये प्रश्न हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है हमारा 15 नंबर। ठीक है, अब 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है ए बी सी डी और ई 5 मित्र है। ठीक है, अब क्या बोला है, उनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। सबसे यानी कि लंबाई वाला क्वेश्चन है, इसको दोस्तों हम अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, फिर इसमें बोला है कि सी जो है ए और ई से लंबा है। ठीक है, सी जो है दोस्तों ए और ई से लंबा है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों कोई सी हो गया, ये किससे लंबा है दोस्तों, ए और ई से क्या है दोस्तों, तो लंबा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ई सी जो है वो ए और ई से लंबा हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बी और डी से छोटा है। ठीक है, बी और डी से छोटा है, यानी कि दोस्तों कौन इसमें पहले होगा हमको नहीं पता है, तो चलिए पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, बी और डी से क्या है दोस्तों, तो छोटा हो गया है। ठीक है, अब चलिए सिर्फ एक व्यक्ति ई से छोटा है। ठीक है, सिर्फ एक व्यक्ति ई से छोटा है। ठीक है, जो तो इसमें दोस्तों क्या बोला है, सिर्फ एक व्यक्ति है जो ई से छोटा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो ए है ये हमारा नीचे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि डिसाइड नहीं है कौन इसमें ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इससे भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ए हट जाएगा। ठीक है, तो ए हमारा दोस्तों ई से भी नीचे आ गया। अब देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ए हो रहा है। अब ए में दोस्तों क्या दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में ए दिया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, यह दोस्तों ब्लड डोनेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने कहा। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों ये एक मान लीजिए ये कोई महिला हो गई। ठीक है, इसको एम से महिला मान लेते हैं। इसका परिचय देते हुए कौन कहा, तो यहाँ पर रोहन बोला है। ठीक है, तो आर से रोहन को ले लेते हैं। ठीक है, रोहन ने क्या कहा कि वह मेरे बेटे, ठीक है, यानी कि वह इसके बेटे, ये इसका रोहन का कोई बेटा है। ठीक है, रोहन का कोई बेटा को बी से ले लेते हैं, बेटे की एकलौती बेटी। ठीक है, बेटे की एकलौती बेटी, रोहन के बेटे की एकलौती बेटी, यानी कि इसकी कोई बेटी हो गई। ठीक है, बेटे की यहाँ पर कोई बेटी हो गई। ठीक है, बेटे की बेटी की माँ है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये रोहन के बेटे की पत्नी। ठीक है, तो रोहन के बेटे की पत्नी ये तस्वीर वाली क्या हो रही है दोस्तों, माँ हो रही है। ठीक है, तो रोहन के बेटे का और इस महिला के साथ दोस्तों क्या है, तो शादी हुआ है, ये पति पत्नी है, तो महिला माइनस है और रोहन के बेटे का यह तो प्लस है। ठीक है, अब क्या बोला कि वह महिला रोहन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि रोहन दोस्तों उस महिला को क्या बोलेगा, तो पत्नी बोलेगा। अब पत्नी देखे दोस्तों ऑप्शन नंबर सॉरी बोले दोस्तों, रोहन का बोल रहा है। ठीक है, तो रोहन क्या बोलेगा दोस्तों, अपने पुत्र की पत्नी को क्या बोलेगा दोस्तों, तो बहू बोलेगा। ठीक है, अब बहू ऑप्शन नंबर डी में दी है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।